22 मार्च से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और आज 9वीं दिन पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे और 70 पैसे कर बढ़े हैं। 22 मार्च से लगातार ये सिलसिला चला जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 101 रुपये हो गए और भोपाल में 112 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। तो आपको बता दें कि 22 मार्च से 30 मार्च तक पेट्रोल और डीजल के दामों में 5.5 रुपये का इजाफा हुआ है। स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मेरा नाम है आयुष आनंद और आज हम आपको बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम किस प्रकार तय किए जाते हैं और किस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम में सरकार कमी ला सकती है। तो पेट्रोल और डीजल के दाम तय करता है इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में प्रमुख रोल निभाते हैं पेट्रोल और डीजल उत्पादक देश जैसे दुबई, ईरान, इराक, क्योंकि ये कच्चे तेल के सबसे बड़े उत्पादक होते हैं। फिर वहाँ से इंटरनेशनल मार्केट के द्वारा अन्य देशों में पेट्रोल और डीजल का वितरण होता है और भारत में आता है। 2010 से पहले पेट्रोल और डीजल का दाम भारत सरकार तय करती थी, मगर मनमोहन सरकार ने ये फैसला लिया कि 2010 के बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम पेट्रोलियम कंपनियां तय करेंगी, जिसके बाद पेट्रोलियम कंपनियां भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम तय करने लगी। मगर सवाल यह है कि 2014 से कच्चे तेल के दामों में गिरावट हुई है, मगर भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं। इसके पीछे का कारण है एक्साइज ड्यूटी। आज हम जो तेल खरीदते हैं उसका 60% हम सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, जिसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, और 36% हम तेल के दाम के रूप में देते हैं और 4% डीलर को जाता है। आपको बता दें कि बीते 9 महीने में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी से 3,00,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिसके बाद बीच में विवाद हुआ था कि सरकार क्यों नहीं कम कर रही है पेट्रोल और डीजल के दाम। तो सरकार की तरफ से ये जवाब आया था कि सरकार पिछली सरकार के द्वारा ली गई ऑयल बॉन्ड्स को चुका रही है। मगर अगर ऐसा होता तो बीते 9 महीने में 3,00,000 करोड़ रुपए जो सरकारी खजाने में एक्साइज ड्यूटी के द्वारा आए हैं, तो अभी तक ऑयल बॉन्ड्स क्लियर हो जाते, जिसके बाद सरकार के पास कोई इसका जवाब नहीं है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर सकती है। तो इसका सीधा सा जवाब है जीएसटी के अंतर्गत लाकर। अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर ले आया जाए तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं, विशेषज्ञों का ये कहना है। और उनका तो यहाँ तक कहना है कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत ले आया गया तो पेट्रोल और डीजल के दाम 70 रुपये तक हो सकते हैं। मगर सरकार का कहना है कि कम से कम 10-15 साल तक ऐसा नहीं होगा, जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल नहीं आएंगे। मगर सवाल ये है कि जहां एक तरफ एक फिल्म को लेकर पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि उस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए, वहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर सब चुप है। कोई क्यों नहीं कहता कि पेट्रोल और डीजल में लगाए गए सरकारी कर को कम किया जाए।